Hello everyone, this is Neha and I hope you are all doing so great in your studies. आज था एमपी कोऑपरेटिव बैंक आइए यानी कि जानते हैं मध्य इस प्रदेश सहकारी एग्जामिनेशन के बैंक पैटर्न एग्जाम के का बारे में पहला दिन। कि कौन सा इसी सेक्शन पहले है, दिन किस टाइप फर्स्ट से डे की क्वेश्चंस फर्स्ट आ शिफ्ट में रहे ही मेरा हैं, किस एग्जाम था लेवल से जिसका आ रहे एनालिसिस हैं, मैं हम आप इस सबके वीडियो लिए के लेके थ्रू आई ये हूँ। बात आइए करेंगे। ये एग्जाम नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम जैसे कि एसबीआई, आरआरबी और आईबीपीएस की तरह 2 या 3 फेज में कंडक्ट नहीं होती। जैसे कि इन सभी एग्जामिनेशन में पहले प्री, मेंस और इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें होती है, बट ये एमपी कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन वन डे में ही इसका वन डे एग्जामिनेशन में भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। मतलब कि एक प्री और मेंस के लिए सिर्फ एक यही एग्ज़ाम होगी जिसके थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट डे में किस टाइप से कौन से क्वेश्चन में किस किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन के साथ। तो पहले ही जैसे ही हमने एग्जाम स्टार्ट की, फर्स्ट सेक्शन हमारे सामने आया था रीजनिंग। अब रीजनिंग में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। पहले रीजनिंग में पजल्स आई थी, पजल्स तो आती ही हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, वो भी 8% पे बेस्ड था और सारे इनसाइट देख रहे थे। ठीक है, इनसाइट थे। एंड सेकेंड जो पजल थी वो हमारी थी फ्लोर बेस्ड, यानी कि बॉक्सेस समझ सकते हैं, बॉक्स बेस्ड थी पजल जिसमें भी 8% थे। और थर्ड तो जो पजल थी वो मंथ एंड डेट वाइज थी। मतलब कि 4 मंथ्स दिए हुए थे और उनकी डेट दी हुई थी 11 और 22। तो उनमें 8 पर्सन को अरेंज करना था। मतलब 4 मंथ में 4 डेट थी, तो 2-2 पर्सन हर मंथ में 2-2 पर्सन आएंगे, वैसे अरेंज थी पजल। तो ये भी बहुत इजी थी, हो गई थी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, मीनिंग फुल वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिले। अल्फ़ाबेट ऑर्डर वाले बैकवर्ड इन हम काउंट करते हैं ना कि 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितने मिड में कितने वर्ड्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग सेक्शन कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था। अच्छे थे क्वेश्चन, इजी थे, डुएबल थे, सारे क्वेश्चंस हो गए थे। कुछ मेरे कुछ कुछ ही क्वेश्चंस रह गए थे जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जो कि टाइम मैनेज मुझसे कंप्लीटली नहीं हो पाया। सो अल्फ़ा न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए थे। बाकी अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर का सेक्शन जैसे कि 6 मंथ का, मुझे जहाँ तक लगता है मेरे अकॉर्डिंग 6 मंथ का जो बोलते हैं कि 6 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम में आने वाला है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, बट यहाँ ऐसा मुझे देखने को थोड़ा कम मिला। जो करंट से क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं रिकॉल करती गई वैसे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट तो बेस्ट एयरपोर्ट का पूछा हुआ था कि इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये पूछा था। तो इंदिरा गांधी ऑब्वियसली हमने पढ़ाई है, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। ठीक है, अब ये एक स्कीम के बारे में पूछा था। उसके बाद में हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हुई थी, लद्दाख में हुई थी। कुछ क्वेश्चन थे मुझे पता नहीं है उनका आंसर। टोटल स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी ये पूछा गया था। सो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैंने रिकॉल करके लिखे हुए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इन मतलब एक आइडिया लग जाएगा बेसिक सा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये रिकॉल करके इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम पूछा गया है। इंडियाज मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के बीच में कोई सा पैक्ट हुआ था उसके बारे में पूछा है, 1916 का। सो ये सब कुछ हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत पुराना करंट भी पूछा गया था। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर्स का सेक्शन मॉडरेट लेवल था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे ऑनेस्टली उनके आंसर्स नहीं पता थे। तो मुझे सी ए सेक्शन का यानी कि करंट अफेयर सेक्शन का से थोड़ा डर है। अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। अब कंप्यूटर अवेयरनेस में जो पूछा गया था टॉपिक थे वो बहुत इजी थे। मैंने क्या सोचा था कि बहुत हार्ड लेवल आएगा, यानी कि मैं बहुत डीप में पढ़ रही थी कंप्यूटर जो है, बट यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल से रिलेटेड थे, प्रिंटर टाइप्स थे, कंप्यूटर जनरेशन, कौन से किस जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज़ किया है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। रेम रोम से रिलेटेड थे, जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चंस थे, कुछ डिवाइसेस के नाम दे रखे थे, उनमें से बताना था इनपुट आउटपुट, ठीक है। सर्च इंजन के नाम थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड पर के ऊपर भी क्वेश्चंस थे, इंटरप्रेटर कंपाइलर के पर बेस्ड क्वेश्चन थे। एमएस एक्सेल में की से रिलेटेड थे, एमएस एक्सेल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे, एंड एमएस वर्ड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे। आगे होने वाली एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एस्पिरेंट्स ध्यान रखें कि हमें बेसिक पूरा अपना कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाना है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है और हमें इसे मिस ना करें, इसलिए हमें बेसिक इसका कंप्लीट करके चलना होगा, ठीक है। अब आइए सेक्शन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो इंग्लिश इजी ही था, इजी लेवल ही था इंग्लिश का। इसमें आरसी थे, आरसी एक ग्रीडी शॉपकीपर के बारे में और हॉर्स से रिलेटेड स्टोरी थी, जिससे कुछ क्वेश्चंस तो आरसी पढ़ के ही हमको बेसिकली मिल जा रहे थे, सारे क्वेश्चंस वहीं। और कुछ वर्ड्स थे, सिनोनिम्स पूछे गए थे, रेस्ट का, रिलैक्स एंड फिलर्स थे उसी में, ठीक है। और अब इस आरसी के बाद में फिलर्स वाले क्वेश्चन थे, क्लोज वर्ड यूसेज थे। वर्ड यूसेज मतलब कि एक वर्ड दिया हुआ है, उस पे कौन सा उस वर्ड पे बेस्ड कौन सा सेंटेंस जो बनाया गया है वो करेक्ट है या नहीं, कुछ मिस्टेक है तो वो एरर वाले क्वेश्चंस थे। फिर एक पैरा जंबल था, बहुत ही इजी सा था, स्टोरी बेस्ड था, तो इजीली मुझसे पूरा कंप्लीट, आई एम श्योर कि वो पूरा सही है। और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, एरर फाइंड करने वाली। और बस यही था इंग्लिश सेक्शन के बारे में, बहुत ही इजी लेवल था इंग्लिश का। तो सीए का मुझे थोड़ा टफ लगा, बट इंग्लिश विल बी। टॉक अबाउट क्वांटिटी एप्टीट्यूड। लास्ट सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें नंबर सीरीज थी, रोंग नंबर सीरीज थी, बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस थे, डबल बार ग्राफ डीआई थी, कैलकुलेटिव थी बट इजी थी और डुएबल थी, जल्दी से हो रही थी। बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही गलत ले लेते हैं, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। वही मेरे साथ आज हुआ था इस डीआई में। टेबुलर डीआई थी, अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस थे, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम ऑन एजेस पर थी, बोटन स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। सो ये सारे टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, सब इजी ही था। बट इस एग्जाम का मोटिव यही था कि बस अपना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, मतलब वही अगर ठीक है तो आप 100% दे पाओगे अपना। और सबसे बड़ी बात मतलब इस एग्जाम में ये हुई मेरे साथ कि सबसे पहले ही सीए का सेक्शन आ गया, और सीए सेक्शन आने की वजह से वो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उस वजह से वो इम्पैक्ट अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गया। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा जो वैल्यू पिक करने में, यानी कि वैल्यू पिक कर रही हूँ तो वो गलत ले रही थी। सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस भी आज मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गए थे, बट ठीक है, इट्स ओके, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आई थिंक आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी आने वाली एग्जामिनेशंस में। आप ये बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने बताई है वो आप कवर करके अपना उसकी प्रिपरेशन करें और अच्छे से एग्ज़ाम देके आएँ। बेस्ट ऑफ लक, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ like and share and subscribe our channel for the more update. Thank you for watching.